उसमें से हम खुद ही हैं, तो उन लोगों को आप ये स्टोरी सुना सकते हो। अगर उनको समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करना और काम करना शुरू कर देंगे। एक राज्य में क्या होता है, हर 5 साल में राजा बदलता है, ठीक है। एक राजा चूज किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है? सब मेरे साथ हैं? सब मेरे साथ हैं? मैं बीच बीच में क्वेश्चन करती रहूंगी, मुझे इंटरेक्ट करने की आदत है, खड़े होकर स्पीच नहीं दे पाती हूँ मैं, तो बात करते रहिएगा मेरे से। बस 3 मिनट 2.5 मिनट मेरे पास बचा हुआ है अब आज का ये होस्टिंग में। तो उस राज्य में क्या होता है, हर 5 साल में जो होता है वो राजा बदलता रहता है, ठीक। अब जो राजा बनता है एक बार, उसको पूरी शान शौकत, पूरा राज्य, मतलब लॉट्स ऑफ सक्सेस, लॉट्स ऑफ अचीवमेंट एंड लग्जरियस लाइफ, ये सारी चीजें होती है ना। आप राजा इमेजिन कर पा रहे हो ना, अपने आंख के सामने चलाना कि राजा अगर बन गया, मैं अगर राजा बन गई या मैं अगर राजा बन गया तो किस तरीके का मेरा माहौल हो जाएगा। लेकिन उसमें एक मेरिट के साथ डीमेरिट भी होता है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डीमेरिट ये होता है कि जो भी एक बार राजा बन गया, जिस दिन एंड हुए, उसको एक जो राज्य के पीछे घना जंगल है, क्या है, घना जंगल, उसमें उसको चले जाना रहेगा पूरी लाइफ के लिए। वो वहीं जाके रहेगा, उसको अब वापस नहीं आना है। तो इलेक्शंस होते हैं, उसमें चुनाव होता है, पहला राजा बनता है, पूरा टशन में एकदम वो आता है, राज्य अपना संभालता है, ठीक है, पूरा अपना जितने भी उसको लग्जरियस लाइफ मिलती है उस सबको एंजॉय करता है अपना अच्छे तरीके से। 5 साल बाद जब उसका राज्य खत्म होता है, वो अपना घोड़े पे बैठता है और एकदम रोते हुए जाता है राज्य की, अपने जंगल की तरफ। कहाँ पे जाता है, किस पे बैठ के, क्या करते हुए जाता है, रोते हुए। देन फिर से अब एक और राजा, नया राजा बनेगा क्योंकि उसका 5 साल का खत्म, अब उसको राजा बनाया जाता है, वो भी आता है, ठीक। अब वो भी सेम चीज 5 साल तो फुल एंजॉय करता है, लेकिन जिस दिन उसका राज्यकाल खत्म होता है वो वापस घने जंगल में सेम रोते हुए, सेम घोड़े पे बैठ के विदा करते हुए चला जाता है। उस समय हम लोग जैसा एक समझदार बच्चा था उस राज्य में, हम लोग जैसा 4-5 साल का, 6 साल का बच्चा रहा होगा, जो उन दोनों राजा को देखा था। जब वो उन दोनों राजा का राज्यकाल और ये सारी चीजें देख रहा था कि ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके दिमाग में एक चीज आई कि राजा तो मुझे बनना है, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ मैं अपना राज्यपाठ करूंगा। बचपन से उसने अपनी प्लानिंग करने लगी। जब वो 18 प्लस का हो गया, 18 प्लस के हो जाते हैं तभी आईडी पड़ती है ना, जब वो 18 प्लस का हो गया, वो जीत भी गया, उसको एंट्री लिया वो अपने राज्यपाठ में। डे 1 पे उसने थोड़ी बहुत चीजें देखी, एंजॉयमेंट किया, और उसी दिन शाम में वो निकल पड़ा जंगल की तरफ। कहाँ निकल पड़ा, जंगल की तरफ। 2 घंटे वहां पे रहा, अपने सिपाहियों को लेके गया, है ना। अब जैसे राज्यपाठ जब तक आपके पास है तब तक आपके पास सिपाही रहेंगे, राज्यपाठ जब हट गया तब ना ही कोई सिपाही, ना ही कोई लग्जरियस लाइफ, कुछ भी नहीं रहेगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? यस मैम, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसने डे 1 से ही अपना 2 घंटे का टाइम निकालना शुरू किया। अपना वो दिन भर इधर राज्यपाठ अपना संभालता था, पूरे राज्य को देखता था, व्यवस्थित रखता था, और 2 घंटे टाइम निकाल के वो जंगल में जाता था अपने सिपाहियों के साथ। क्या करने जाता था किसी को नहीं पता, लेकिन वो जाता था, ठीक। 2 घंटे वो जाता था। 1 साल हुआ, देन दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ, उसका काम लगातार चलते रहा। 4थे साल में वो 2 घंटे की जगह 4 घंटे 5 घंटे उधर जाके काम करने लगा, क्योंकि अब इधर राज्यपाठ उसका समझ गया था। 5वें साल में क्या हुआ, उसका राज्यपाठ अब खत्म होने वाला था, और उसने क्या किया, जब उसकी विदाई हो रही थी, वो घोड़े पे बैठा, लेकिन खूब खुशी खुशी जा रहा था। एक और बच्चा था वहां पे, है ना, वो देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब बाकी दोनों राजा को मैंने देखा था तो वो तो एकदम रोते हुए जा रहे हैं। मेरे पापा भी बताया करते थे कि बेटा जो भी राजा बनता है उसके 5 साल बाद वो रोते हुए घोड़े पे बैठ के जाता है, ये कैसे अलग हो रहा है, ये हंसते हुए क्यों जा रहे हैं। उसको बड़ी क्यूरोसिटी हुई, जाके उसने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब मुझे एक बात आपसे पूछने, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो उसने बोला हाँ बताइए। उन्होंने पूछा कि सारे राजा जब जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारे राजा जब जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं और उधर ही जाके कहीं खो जाते हैं, आप इतने खुशी खुशी क्यों जा रहे हो? तो राजा साहब ने पता है क्या आंसर दिया? क्या आंसर दिया पता है? उन्होंने ये आंसर दिया कि जब बाकी राजा
को वो लग्जरियस लाइफ अपनी मिलती थी, जो वो पूरे 5 साल इंजॉय करने में, उसको इधर उधर घूमने में, लग्जरियस लाइफ को फील करने में निकाल देते थे। लेकिन मैंने डे 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल के उस जंगल में, वो जो घनघोर जंगल था, वहाँ की सफाई करनी शुरू करवा दी, वहाँ पे काम करवाया, वहाँ पे अपने लिए बड़ा सा महल बनवाया, सारी लग्जरियस लाइफ वहाँ पे शिफ्ट करवाई। और अब 5 साल की मेहनत के बाद अब जब मैं जाऊंगा वहाँ पे, तो पूरी लाइफ इंजॉयमेंट के साथ निकालूंगा, इसलिए मैं खुश हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी 17, 18 साल, 20 साल के हैं। अभी कोई कंधे पे बोझ नहीं है, कोई घर की जिम्मेदारी नहीं है, है ना? इसलिए क्या है, अपना आराम से अपना